हेलो स्टूडेंट, तो ये एसिड बेसिस का फोर्थ लेक्चर जहाँ पे हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन क्या एसिड्स। तो चलिए पढ़ते हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एसिड। तो सबसे पहली पॉइंट्स ये है ना, ये जो आपका होता है सॉल्ट इन टेस्ट क्या है ना, एक्वा सॉल्यूशंस में है ना, जो एसिड का जो टेस्ट होता है ना, जो एसिड का टेस्ट होता है वो कैसा टेस्ट होता है, सॉल्ट टेस्ट होता है। कैसा होता है, सॉल्ट टेस्ट। दैट मींस क्या होता है, खट्टा होता है ना। तो चलिए, तो सबसे पहला प्रॉपर्टी जो आपका एसिड्स होता है, एसिड का जो टेस्ट होता है एक्वा सॉल्यूशंस में है ना, वो कैसा होता है, सॉल्ट टेस्ट होता है। अब ऐसा नहीं भाई लैब में जाकर के हम मिनरल एसिड को ही पी लेंगे, ऐसा बिल्कुल भूल के भी गलती मत करना है ना। जो आपका मिनरल एसिड्स होता है वो काफी क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स होने के कारण वो काफी क्या होता है, कोरोसिव नेचर का भी हो सकता है। तो उसके कारण क्या हो सकता है ना, बर्निंग कॉज भी हो सकता है, वो काफी पेनफुल हो सकता है ना, वो जो इवेंट होगा है ना। तो इसलिए है ना, जब भी हम लोग ये टेस्ट भी करते हैं तो ऑर्गेनिक एसिड पे क्यों, क्योंकि जो आपका ऑर्गेनिक एसिड होता है वो क्या होता है, वीक एसिड होता है, और उसको भी हम लोग किसमें लेते हैं, एक्वा सॉल्यूशंस में, ताकि ज्यादा वो पेनफुल हमारे लिए कॉज ना हो। चलिए, सबसे पहला चीज कि इसका जो टेस्ट होता है वह कैसा होता है, शॉर्ट टेस्ट होता है ना। दूसरी बात, जितना भी आपका स्ट्रॉन्ग मिनरल एसिड्स है ना, ऐसे भी जो मिनरल एसिड्स होता है वह क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स होता है। क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स होता है, और ये क्या करता है, हमारे स्किन को बर्निंग कॉज कर सकता है। वो क्या होता है, काफी पेनफुल बर्न्स हो सकता है ना। ऑल स्ट्रॉन्ग मिनरल एसिड्स हैव कोरोसिव एक्शंस ऑन क्या, स्किन्स, कोरोसिव एक्शंस ऑफ क्या, स्किन्स, एंड कॉज क्या, पेनफुल बर्न, जिसके कारण आपका पेनफुल बर्न्स भी क्या हो सकता है, क्रिएट हो सकता है। जैसे में अगर H2SO4 हो गया, अगर H2SO4 आपके अगर स्किन पे अगर गिरता है तो उसका जो कलर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ब्लैक कलर हो जाएगा। कैसा हो जाएगा है ना, ब्लैक कलर हो जाएगा। अगर HNO3 गिरेगा तो वो कैसा हो जाएगा, आपके स्किन को कैसा कर देगा, येलो कर देगा। एक और एसिड गिर सकता है HCl है ना, HCl गिरने के बाद वो कैसा आपके स्किन को कलर कर सकता है, तो अंबर कलर का ला सकता है। तो एक बार फिर से है ना, H2SO4 अगर आपके स्किन पे गिरता है तो कैसा हो जाएगा, ब्लैक कलर का हो जाएगा है ना। अगर HNO3 गिरता है तो कैसा हो जाएगा, येलो कलर हो जाएगा है ना। अगर HCl गिरता है ना तो कैसा, अंबर कलर का है ना, वो आपका स्किन हो जाएगा, जो काफी क्या होगा, पेनफुल बर्न्स होगा। तो चलिए भाई, सेकंड हम लोग बताया कि जो आपका जितना भी स्ट्रॉन्ग मिनरल एसिड्स है वह क्या होता है, कोरोसिव नेचर का होता है, जो आपका क्या करता है, स्किन को है ना पेनफुल है ना, जो कॉज हो सकता है क्या, पेनफुल बर्न्स के लिए। थर्ड है आपका दे आर इलेक्ट्रोलाइट। देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट का मतलब है कि एक्वा सॉल्यूशन में जाने के बाद वो क्या करे, आयन प्रोड्यूस करे है ना। जैसे में कहने का मतलब है कि पानी में तुम चीनी को भी मिलाओ और नमक को भी मिलाओ, तो हमारे लिए इलेक्ट्रोलाइट का काम कौन करेगा, दैट मींस उससे इलेक्ट्रिसिटी कौन सा किस सॉल्यूशन के केस में आपका इलेक्ट्रिसिटी पास होगा, किसमें नहीं होगा। तो आपका चीनी जब उसमें घोलेंगे तो नहीं होगा, क्यों, वो जो आपका शुगर होता है उसमें काफी कोवलेंट नेचर का होता है, मतलब वो आयनिक फॉर्म में टूटता नहीं है ना। यही कारण है कि वो आपका इलेक्ट्रोलाइट अच्छा नहीं हो सकता। लेकिन नमक है तो आपका Na+ और Cl- वो आयंस प्रोड्यूस कर सकता है। यही कारण क्या है कि आपका जो NaCl है वह एक अच्छा क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है। तो उसी प्रकार आपका जो एसिड्स भी है, हम आपको बताते हैं कि कोरस्पॉन्डिंग H+ और अनदर रेडिकल्स में है ना आसानी से टूट जाता है। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो इलेक्ट्रोलाइट का भी काम करता है। और याद रखना, इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड भी होता है और वीक एसिड भी होता है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का काम करेगा और वीक एसिड वीक इलेक्ट्रोलाइट का काम करेगा। जिसमें जो भी आपका ऑर्गेनिक एसिड्स हो गया, आपका एसिटिक एसिड हो गया, ऑक्जेलिक एसिड्स हो गया, ये सब आपका क्या है, वीक एसिड है, इसलिए आपका क्या हो जाएगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा। तो चलिए थर्ड पॉइंट हम लोग पढ़े, ये इलेक्ट्रोलाइट का भी काम करता है। ऐसा क्यों, तो ऐसा इसलिए दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस स्टेट, एक्वस स्टेट में यह इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइट बोलेंगे। फोर्थ पॉइंट, सम एसिड्स आर सॉलिड एंड, देखो अभी तक जो एसिड को देखा गया है रूम टेम्परेचर पर, या तो सॉलिड स्टेट में या लिक्विड स्टेट पे, दैट मींस गैसेस स्टेट में अभी तक है ना रूम टेम्परेचर पे किसी भी एसिड को देखा नहीं गया। तो इसलिए इसका जो फिजिकल स्टेट है वह क्या है, सॉलिड भी है और क्या है, लिक्विड भी है ना। और फिफ्थ पॉइंट है चेंज इन कलर ऑफ इंडिकेटर। देखिए इंडिकेटर के लिए तो आपका स्पेशल क्लास भी लगेगा, उसका एक अलग सेपरेट वीडियो भी आएगा। लेकिन तत्काल में आप जानिए है ना, एसिड और बेस को टेस्ट करने का तरीका क्या होता है, हम पढ़ क्या रहे, एसिड। तो याद रखना, एसिड का काम क्या होता है, ये इंडिकेटर के कलर को भी क्या करता है, चेंज करता है। अब कौन कौन सा इंडिकेटर, तो बहुत सारा हम पढ़ाएंगे, यूनिवर्सल इंडिकेटर, नेचुरल इंडिकेटर, सिंथेसिस इंडिकेटर। तो अब देखिए
ये आपका जो लिटमस है वो कैसा इंडिकेटर है, नेचुरल इंडिकेटर है, और ये क्या करेगा है ना, ब्लू है ना, ब्लू लिटमस को किसमें कन्वर्ट कर देगा, रेड में। आपका सेकंड क्या है, मिथाइल ऑरेंज, और एक है फेनोल्फथलीन। तो याद रखना ये जो लिटमस पेपर्स होता है वो नेचुरल इंडिकेटर्स है, और मिथाइल ऑरेंज और जो फेनोल्फथलीन है वो कैसा है, सिंथेसिस आपका क्या है ना, सिंथेटिक आपका क्या है, इंडिकेटर है। तो आप याद रखिएगा लिटमस का काम क्या होता है एसिड के केस में, या ब्लू लिटमस पेपर्स को किसमें कन्वर्ट कर देता है, रेड में। उसी प्रकार जो मिथाइल ऑरेंज है ना, तो मिथाइल ऑरेंज का कलर कैसा होगा, ऑरेंज, और जैसे एसिड डालोगे अच्छा एसिड में उसको डालोगे तो किसका कलर हो जाएगा, ऑरेंज से किसमें चेंज होगा, पिंक में। उसी प्रकार फेनोल्फथलीन के केस में है ना, वो क्या होता है, फेनोल्फथलीन कलरलेस होता है, वो कलरलेस का कलरलेस ही क्या हो जाता है, रह जाता है। चलिए अब हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्या, एसिड। तो फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़े, देखो फिजिकल प्रॉपर्टी दैट मींस उसका जो फिजिकल अपीयरेंस को डिटरमाइन करने के लिए है ना हम लोग क्या पढ़ते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी। उसी प्रकार हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी, किसके केमिकल प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे, एसिड के केमिकल प्रॉपर्टी को। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एसिड्स। हेडिंग लगाइएगा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एसिड्स, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एसिड्स। एसिड के केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहला पॉइंट है आपका रिएक्शन विथ मेटल। किसका प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े हैं, एसिड का, है ना। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे सबसे पहला, और एक बात और है ना कि जो भी केमिकल प्रॉपर्टीज है वो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में ऑलरेडी डिस्कशन किया जा चुका है ना। तो इसीलिए है ना वो बच्चे जो उस वीडियो को नहीं देखे बिल्कुल आप देखें, ताकि इस चीज को समझने में आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं हो, है ना। चलिए ऐसे भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, हम यहाँ पे भी हम डिटेल से ही इसको हम बताएंगे। अब चलिए तो सबसे पहला चीज है आपका रिएक्शन विथ मेटल। रिएक्शन विथ मेटल, रिएक्शन विथ मेटल। तो इसको हम ऐसे लिख सकते, जो मेटल है वो मेटल एसिड से रिएक्शंस करने के बाद ये आपका प्रोड्यूस करता है सॉल्ट, और H2 गैस क्या करता है, रिलीज करता है ना। जो आपका मेटल है वह एसिड से रिएक्शंस करने के बाद ये क्या बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा, और क्या बनाएगा, H2 गैस रिलीज करेगा। तो अब बताइए, अब इसमें भी है ना कि कौन सा मेटल्स हाईली रिएक्टिव है। देखिए जो आपका हाईली रिएक्टिव मेटल्स है वो तुरंत क्विकली रिएक्शंस करेगा, है ना, और जैसे जैसे रिएक्टिविटी घटेगा, है ना, थोड़ा सा रिएक्शंस क्या होगा, स्लो होगा, है ना। और जो हाइड्रोजन से नीचे मेटल्स होगा वो तो बिल्कुल इससे रिएक्शंस करने वाला नहीं है। हाँ एक केस है जिसपे करेगा, जिसके लिए हम लोग यूज करते हैं HNO3। तो HNO3 को जो होता है मिनरल एसिड काफी स्ट्रॉन्ग एसिड होने के कारण, है ना, तो उसका रिएक्शंस अलग तरीके से बनता है ना, जो आपका हाईएस्ट स्टैंडर्ड में पढ़ना है ना। लेकिन थोड़ा बहुत आपको हम हिंट्स यहाँ पे देंगे, है ना। तो चलिए हम यहाँ पे मैग्नीशियम पढ़े, मेटल एसिड से रिएक्शंस करने के बाद क्या देता है, सॉल्ट देता है, और H2 गैस क्या करता है, रिलीज करता है ना। तो कैसे हम लोग इस रिएक्शंस को करेंगे, है ना, इस चीज को हम यहाँ पे समझेंगे। चलिए एग्जांपल नंबर फर्स्ट, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, लैंग्वेज भी यूज कर सकते हैं, है ना। मेटल्स रिएक्ट्स विद डाइल्यूट एसिड्स एंड इट प्रोड्यूसेस मेटालिक सॉल्ट्स एंड प्रोड्यूसेस क्या, हाइड्रोजन गैस, है ना। तो इसको यहाँ पे लिखिएगा, है ना। तो अब क्या लिखना है, देखिए यहाँ पे, है ना, तो यहाँ पे लिख सकते हैं मेटल reacts with acid and form metallic salts and produces hydrogen
गैस। ये क्या करता है? हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है। और जो हाइड्रोजन गैस का टेस्ट हम लोग कैसे करेंगे, है ना, तो हम आपको पहले से ही बता चुके थे, जब हम बर्निंग स्प्लिंटर्स के पास लेके जाएंगे, दैट मींस कैंडल्स को इसके सामने लेके जाएंगे, है ना, तो क्या करेगा? पॉप साउंड प्रोड्यूस करेगा। क्या प्रोड्यूस करेगा? पॉप साउंड प्रोड्यूस करेगा। क्या प्रोड्यूस करेगा? हाँ, पॉप साउंड प्रोड्यूस करेगा। तो इस पे बेस्ड आपका एक्टिविटीज भी है ना, जो आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ भी है ना। तो थोड़ा सा हम एक रफ आइडिया हम देते हैं, है ना, या हम एक्टिविटी पे बेस्ड हम एक अलग से हम क्लास लेकर के आएंगे। चलिए देखिए, सबसे पहले, है ना, इसके रिएक्शंस को पढ़ने से पहले हम लोग क्या करेंगे? रिएक्टिविटी सीरीज को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले, है ना, मेटल का रिएक्टिविटी सीरीज बिल्कुल आपको याद होना चाहिए। सबसे ऊपर क्या होता है? पोटेशियम, उसके बाद में कौन होता है? सोडियम, उसके बाद कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, HCU, Hg, Ag, Au, Pt। और ऐसे भी आप जानते हैं कि टॉप टू जब बॉटम जाते हैं तो इसका जो रिएक्टिविटी है वह क्या करता है? डिक्रीजेज, है ना। रिएक्टिविटी क्या करता है? डिक्रीज करता है। और याद रखना, हाइड्रोजन ये आपका बाउंड्री लाइन से, इसके नीचे जो भी मेटल्स है वह काफी क्या होता है? लेस रिएक्टिव होता है। क्या होता है? लेस रिएक्टिव मेटल्स होता है ना। और ये जो लेस रिएक्टिव मेटल्स है वह एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, वह एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। और H के नीचे जो भी है वह जनरली आपका एसिड से रिएक्शंस करेगा। उसमें भी, है ना, जो ऊपर वाला मेटल्स है वो उसका रिएक्टिविटी ज्यादा होने के कारण क्या होगा? क्विकली और फास्ट रिएक्शंस करेगा। और जैसे जैसे नीचे जाओगे, है ना, उसका रिएक्टिविटी काफी क्या होगा? कम होगा, है ना। एसिड से रिएक्शंस तो करेगा लेकिन वो आपका रिएक्शंस क्या होगा? स्लो होगा। क्या होगा? स्लो होगा। चलिए एक बात और, यहाँ पे लेस रिएक्टिव मेटल्स आपका जैसे में कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, है ना, गोल्ड हो गया, प्लैटिनम हो गया, है ना, वो आपका जनरली वो भी, है ना। सुनिए पहले, ये तो मान लो कि कॉपर है कि ऐसा करता है कि HNO3 के साथ रिएक्शंस कर दिएगा, रिएक्शन तो करेगा लेकिन H2 गैस प्रोड्यूस नहीं करेगा। तो ये जो है ना, रिएक्शंस करेगा कब? एसिड से रिएक्शंस करेगा लेकिन वो भी H2 गैस प्रोड्यूस नहीं करेगा। तो स्पेशल केस है किससे, है ना, जब HNO3 के साथ क्या करेंगे? रिएक्शंस करवाएंगे तब, है ना। तो चलिए भाई, तो अब यहाँ पे आप डायरेक्ट आपके सिलेबस में बस इतना करना है ना, कि आपसे ये भी पूछ सकता है कि बताइए ये जो नोबल मेटल्स है वह एसिड के साथ रिएक्शंस क्यों नहीं करता है? क्यों नहीं करता है? क्योंकि अब ऐसे भी आप समझिए, ये जो हाइड्रोजन का जो रिएक्टिविटी है वह इसके नीचे जो भी मेटल्स है उसके रिएक्टिविटी से भी काफी क्या है? कम है। जैसे भी देखो यहाँ पे, जिसमें कॉपर अब प्लस क्या हो जाएगा? H2SO4, तो ये आपका रिएक्शंस नहीं करेगा। अब आपसे पूछ सकता है यहाँ पे कॉज, तो आपको बस यही बताना है कि जो कॉपर का जो रिएक्टिविटी है ना, वो हाइड्रोजन से भी क्या होता है? कम होता है। अगर कम होगा तो ये इसके हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता है ना। तो आप क्या लिखिएगा, है ना, नोबल मेटल दैट मींस कॉपर Cu, Ag, Au and Pt, है ना, आर नॉट एबल टू रिड्यूस, है ना, H प्लस आयंस इंटू क्या? H2 गैस। मतलब इसके पास वो एबिलिटी नहीं होता है कि एसिड में प्रेजेंट H प्लस आयंस को H2 में क्या कर दे? रिड्यूस कर दे। अब रिड्यूस क्यों कहें? क्योंकि हम बताएं कि H प्लस से जाना है किसमें? H2 में। यहाँ पे +1 और यहाँ पे क्या हुआ? 0, दैट मींस यहाँ पे क्या हो गया? रिडक्शन। तो आपसे डायरेक्ट पूछ भी सकता है, बोर्ड में बहुत बार क्वेश्चन एसिड से रिएक्शंस H2SO4 से क्यों नहीं करता है? कॉपर के पास वो कैपेबिलिटी नहीं होता है कि एसिड में प्रेजेंट H प्लस आयंस को H2 गैस में रिड्यूस कर पाए, है ना। यही कारण है कि यहाँ पे नो रिएक्शंस होगा। तो एक और फिर से, है ना, कॉपर्स आर नॉट एबल टू रिड्यूस H प्लस आयंस इनटू H2 गैसेस, सो इन दिस केस इट इज नॉट रिएक्ट्स विद क्या? एसिड। इसलिए आपका एसिड के साथ रिएक्शन नहीं कर पाता है ना। ये तो केस हो गया।
अब हम लोग इससे ऊपर वाले रिएक्शंस को हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे, है ना। तो यहां से याद हो गया, ये आपका है ना एसिड के साथ रिएक्शंस नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इसका जो रिएक्टिविटी है हाइड्रोजन से भी काफी क्या होता है, कम होता है। यही कारण है कि एसिड में प्रेजेंट H+ आयंस को H2 गैस में, है ना, H2 में ये रिड्यूस नहीं कर पाता, इसीलिए इसके साथ रिएक्शन नहीं हुआ। चलिए, तो इसके रिएक्शंस किसके साथ होगा और कैसे होगा, है ना, वो तो बहुत अच्छी तरीके से हम डिस्कशन कर चुके हैं बेसिक कॉन्सेप्ट में भी, लेकिन हम यहां पे भी करेंगे। चलिए, एग्जांपल नंबर फर्स्ट, जैसे में सोडियम और प्लस HCl, देखिएगा यहाँ पे रिएक्शंस को हम कैसे सीखेंगे। ये सोडियम आपका होता है मेटल, है ना, ये सोडियम है क्या आपका मेटल, और मेटल होता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर्स। कैसा होता है? इलेक्ट्रो, है ना, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर होता है। जब ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर्स का होगा तो इसको अगर ब्रेक किया जाए तो क्या हो जाएगा, H+ में और किसमें, Cl- में। तो इसलिए जो मेटल है वो प्लस वाला किससे रिएक्शंस करेगा, माइनस वाले से, है ना। तो अब बताओ, हाँ एक बात और, यहाँ पे Cl का वैलेंसी कितना है, 1 है, जितना हाइड्रोजन उतना वैलेंसी। तो इसको लिखने का तरीका है, सोडियम का वैलेंसी 1 और Cl का वैलेंसी 1, और वैलेंसी जाता है क्या, क्रिस क्रॉस, कैची चला दो, है ना। क्या बनाएगा आपका NaCl और प्लस H2 गैस रिलीज करेगा। और बैलेंसिंग करने की तो हमको जरूरत ही नहीं है, ये बैलेंसिंग पे बहुत सारा क्लास आपका बन चुका है ना, और अच्छी तरीके से आप प्रैक्टिस भी कर चुके हैं। हम एक बार और आइडिया देते, सबसे पहले मेटल को बैलेंस करेंगे, नॉन मेटल को, तब ऑक्सीजन को, तब उसका किसको, हाइड्रोजन को। तो इस रिएक्शंस को देखिए यहाँ पे सोडियम 1, मेटल के बाद नॉन मेटल, क्लोरीन 1, हाइड्रोजन 1, और यहाँ पे 2 को 1 में बदलने के लिए 1/2 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए और सा एग्जांपल्स हम देखते हैं। सेकंड है Mg+HCl। आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं पॉज करके, है ना। थर्ड एग्जांपल एल्युमिनियम प्लस H2CO3। फोर्थ एग्जांपल Zn+HCl। फिफ्थ एग्जांपल Zn+H2SO4। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे सीखेंगे Mg+HCl क्या बनाएगा। देखिए यहाँ पे Mg+HCl, देखिए यहाँ पे अब डायरेक्ट हम करेंगे, यहाँ से डायरेक्ट क्या करेंगे समझना पहले। ये तो Mg, ये मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर का होगा, वो पक्का है किसके रिएक्शंस करेगा, नेगेटिव वाले फ्रैगमेंट से। तो बताओ Mg का वैलेंसी 2 और Cl का वैलेंसी 1, तो क्या बनाएगा, MgCl2 और प्लस H2 गैस रिलीज करेगा, और बैलेंसिंग करना तो आपका काम है ना। अब देखिए यहाँ पे एल्युमिनियम का वैलेंसी कितना होता है भाई, 3, सबको पता है, और CO3 का वैलेंसी कितना, जितना हाइड्रोजन उतना वैलेंसी, और किसमें, माइनस में, और पहले प्लस बाद में माइनस। तो अब बताओ एल्युमिनियम का वैलेंसी कितना हो गया भाई, 3, और CO3 का कितना हो गया, 2, और वैलेंसी जाता है क्या, क्रिस क्रॉस, क्या बनाएगा भाई, Al2 और CO3 का क्या हो जाएगा, होल थ्राइस, और H2 गैस क्या करेगा, रिलीज करेगा। चलिए रिएक्शंस को आप बैलेंस कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे फिर से यहाँ पे जिंक का वैलेंसी तो याद होना चाहिए आपको, है ना। जिंक का वैलेंसी 2 और Cl का वैलेंसी 1, बनाएगा क्या, ZnCl2, है ना, ZnCl2, और H2 गैस आपका क्या करेगा, रिलीज करेगा, क्या करेगा, रिलीज करेगा। उसी प्रकार यहाँ पे देखिए Zn का वैलेंसी 2 और SO4 का 2, और 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसल, और क्या बनाएगा, ZnSO4, है ना, ZnSO4, और H2 गैस क्या करेगा, रिलीज करेगा। चलिए यहां तक हम उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। चलिए अब हम कुछ एक्सेप्शनल एग्जांपल्स हम लेते हैं, है ना, HNO3 के केस में। चलिए रिएक्शन ऑफ मेटल विथ HNO3,
देखिए अब यहां पे सबसे पहला पॉइंट आप ये याद रखिएगा कि एनी मेटल्स, कोई भी मेटल जब आपका कॉन्क HNO3 से रिएक्शंस करेगा, किससे? कॉन्क HNO3 से रिएक्शंस करेगा, तो निश्चित तौर पे आपका मेटल नाइट्रेट देगा। क्या देगा? मेटल नाइट्रेट अब प्लस NO2 अब प्लस क्या देगा? H2O। NO2 अब प्लस क्या? H2O। लेकिन देखिए यहां पे मेटल, कोई भी मेटल्स, एनी मेटल जब आपका कॉन्क HNO3 के साथ रिएक्शंस, क्योंकि ये आपका है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो जब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो इसको ऑक्सीजन, अब देखिए इस केस में H2 गैस रिलीज नहीं करेगा। अब क्यों नहीं करेगा तो आपको एक्सप्लेन भी करना है। ये जो एसिड्स है वो एसिड तो है लेकिन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, जो H2 न देके H2 को ऑक्सीजन सप्लाई कर देगा, और H2 को ऑक्सीजन सप्लाई करने का मतलब है कि H2 रिलीज ना करके क्या बनाएगा? H2O बनाएगा। दैट मींस मेटल, कोई भी मेटल जब कॉन्क HNO3 के साथ रिएक्शंस करेगा तो आपका क्या देगा? मेटल का नाइट्रेट अब प्लस NO2 अब प्लस क्या देगा? H2O। लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं सर, हम HNO3 के केस में भी हम H2 गैस रिलीज करवाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको करना पड़ेगा, इसका स्पेशल केस है जब हम मैग्नीशियम और मैग्नीज, यही दो मेटल्स है जो आपका वेरी डाइल्यूट HNO3 के साथ जब रिएक्शंस करवाएंगे तब ये देगा मेटल नाइट्रेट तो देगा ही, और साथ में क्या करेगा? H2 गैस भी क्या करेगा? रिलीज करेगा। याद रखना HNO3 के केस में है ना, स्पेशल केस यही है कि आपका मैग्नीशियम और मैग्नीज, यही है जब वेरी डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्शंस करवाएंगे तो मेटल का नाइट्रेट देगा और प्लस H2 गैस क्या करेगा? रिलीज करेगा। तो चलिए इस पे हम कुछ बेसिक एग्जांपल्स करते हैं। एग्जांपल नंबर फर्स्ट देखिए, यहाँ पे जब मैग्नीशियम भी लिए अब प्लस यहां पे क्या दिए? कॉन्क HNO3। जैसे कॉन्क HNO3 है वो क्या देगा? मेटल का नाइट्रेट। मेटल नाइट्रेट दैट मींस मैग्नीशियम का वैलेंसी 2 और NO3 का 1, तो क्या बनाएगा? Mg NO3 का होल ट्वाइस अब प्लस क्या देगा भाई? NO2 अब प्लस क्या? H2O। लेकिन वही अगर सेकेंड एग्जांपल्स अगर मैग्नीशियम ही ले लेकिन वेरी डाइल्यूट HNO3 ले, तो इस केस में मेटल नाइट्रेट तो बनाएगा लेकिन NO2 H2O न देकर के क्या देगा? H2 गैस रिलीज करेगा। तो चलिए है ना, यहां पे क्या बनाएगा? Mg NO3 का क्या? होल ट्वाइस प्लस क्या देगा? H2 गैस क्या करेगा? रिलीज करेगा। क्या करेगा? रिलीज करेगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कशन करेंगे है ना आपका नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी, है ना, जो हम उम्मीद करते हैं कि उस क्लास में है ना जो भी आपका कॉन्सेप्ट होगा उसको खत्म कर दिया जाएगा। थैंक यू।